कुछ होगा, Fe लौ चुंबकीय होगा और इसमें कुछ अलग हो गया। ये केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री अपवादों की दुनिया होता है, कुछ अलग हो गया। लेकिन हम बताते हैं ना हर पिक्चर में कोई होता है, क्या हीरो नहीं विलन। हमको इसको देखकर ऐसा ही लगा। तो आप सभी लोगों का दिल से स्वागत है आशीष पब्लिकेशन के इस लेटेस्ट क्वेश्चन बैंक के सीरीज में। दोस्त आप लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 1 ठोस अवस्था, और ये आप लोगों का क्वेश्चन जिसमें आप लोग प्यारा सा कहानी बताया जाएगा और उस प्यारा से कहानी को पढ़ने के बाद आप खुद ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का आंसर दे पाएंगे। तो चलिए हम लोग बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन बैंक का सीरीज का टॉपिक। और आज का टॉपिक है हमारा दोस्त चुंबकीय गुण। और आप लोग तो पढ़े होंगे यार कि अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, लौ चुंबकीय, लेकिन हम 1 2 3 नहीं बताने वाले हैं। आप लोग तो बस 3 पढ़े थे, लेकिन हम आपको सिखाएंगे 5। और क्या होता है, कैसे होता है, ये छोटा टॉपिक है और आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्लियर कर पाएंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं क्या करेंगे और कैसे करेंगे। आइए मेरे भाई, एक होता है प्रतिचुंबकीय, एक होता है अनुचुंबकीय। प्रतिचुंबकीय किसको बोलेंगे, तो जिस पदार्थ में जो इलेक्ट्रॉन है वो जोड़ा में हो। जिस पदार्थ, जैसे हमने आपसे बोल दिया, ये एग्जांपल समझिएगा। जैसे इसमें बोले, इसमें इलेक्ट्रॉन ऊपर ऊपर ऊपर, तो ये सिंगल सिंगल है। अब बोले नीचे नीचे, यानी ये दोनों का जोड़ा लग गया, ये सिंगल है और अभी जोड़ा लग गया। यानी जब किसी कक्षक में, जब किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन कैसा हो, जोड़ा में हो, तो ऐसे पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिचुंबकीय। और इसको चुंबकीय क्षेत्र में लेके जाएंगे ना, तो भैया खींचेगा नहीं, ठेलिए देगा, समझे। यानी ये आकर्षित नहीं होता, ये क्या होता है, प्रतिकर्षित होता है। क्या इतना बात मेरे भाई क्लियर है। प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहने का मतलब कि जिसमें युग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, जिसमें जोड़ा में इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, और ऐसे को चुंबकीय क्षेत्र में लेकर जाएंगे तो ये दुर्बल रूप से क्या करता है, प्रतिकर्षित करता है, ठेलता है, खींचता भी नहीं है। तो ठीक है सर, इसका एग्जाम्पल काफ़ी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। NaCl, बेंजीन हो गया, जल हो गया, ये तीनों एग्जाम्पल आप लोग एकदम याद कर जाइएगा। ये NCERT का सबसे कोर कंसेप्ट आपको बता रहे हैं। और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालिएगा तो आपको पता चलेगा कि भैया इसके बाहरी कक्षा में हमारा पूर्ण रूप से भरा हुआ इलेक्ट्रॉन, यानी जोड़ा में इलेक्ट्रॉन है। इसलिए ये भी हम लोग का क्या होगा, यानी जिसका भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल दे और यार उसमें इलेक्ट्रॉन जोड़ा में पाया गया, तो आप लोग याद रखेंगे वो हम लोग का प्रतिचुंबकीय होगा, प्रतिचुंबकीय होगा। और जिसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन पाया गया वो अनुचुंबकीय होता है, और उसको चुंबकीय क्षेत्र में लेके जाएंगे ना तो उसमें खींचेगा, आकर्षित करेगा, लेकिन प्रबल रूप से नहीं, दुर्बल रूप से। कैसे बोलेंगे, जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। जिसमें कैसे इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, यानी उसमें भैया जोड़ा में इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं, सिंगल इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। और जिसे चुंबकीय क्षेत्र में ले जाने पर, यदि इसको चुंबकीय क्षेत्र में लेके जाएं तो दुर्बल रूप से आकर्षित करता है, प्रबल रूप से आकर्षित नहीं करता है, दुर्बल रूप से। एकदम ऐसा नहीं कि खींच के सटाइए लेगा, ऐसे मन करेगा तो खींचेगा, मन करेगा तो रहने देगा, यानी दुर्बल रूप से आकर्षित करता है। इसका एग्जाम्पल क्या है, अल्मुनिया हो गया, मैग्नीज हो गया, ऑक्सीजन हो गया, CO2+। यानी ये सब जो एग्जाम्पल है ना भाई, ये जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यानी सबका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालिएगा तो इसमें जोड़ा में इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाएगा, यानी उसमें सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। और टोटली सिंगल नहीं, यदि 1 2 को भी यदि सिंगल है, जैसे हमने बोला कि बताइए ये हम लोग का अनुचुंबकीय हो गया, प्रतिचुंबकीय, आपसे पूछ दिए 1 2 3 4 5, ये इसका जोड़ा लग गया, तीनों का, 2 का नहीं लगा, तो आपको क्या लगा, प्रतिचुंबकीय होगा। ये सब बीच वाला होगा ना वाला कि अनुचुंबकीय है, क्योंकि 2 ऐसा भी इलेक्ट्रॉन है जिसका जोड़ा नहीं लगा, जिसका कोई साथी नहीं बना। ठीक है, तो अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय हमको लगता है कि आपको क्लियर हो चुका होगा। यानी इसमें जोड़ा में इलेक्ट्रॉन पाया जाता है और इसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। सबसे प्यारा सा बात है इसका एग्जाम्पल, ये 3 एग्जाम्पल तो बहुत खास है और ये सब बकवास है। लेकिन हाँ, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लोग ऐसे ही निकालेंगे, जिसका भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाले और पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉन भरा मिले तो आप लोगों को क्या पता चलेगा, आपको पता चलेगा ये प्रतिचुंबकीय होता है। क्लियर है मेरे भाई। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं अनुचुंबकीय के बारे में आप लोग क्या सीखे, कि जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, उसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, और इसको चुंबकीय क्षेत्र में लेकर जाएंगे तो दुर्बल रूप से क्या होगा, आकर्षित होगा। दुर्बल रूप से क्या होगा, आकर्षित होगा। जैसे में अल्मुनिया हो गया, मैग्नीज हो गया, ऑक्सीजन हो गया, और ये जिसका भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाले उसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन पाया जाए तो। अब आते हैं मेरे भाई लौ चुंबकीय। ये तीनों से जो बात है ना वो आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है। ये जो तीनों एक जैसा आपको पदार्थ दिखते हैं लेकिन होते नहीं है। खास बात ये है ना कि इसमें जोड़ा और सिंगल का बात नहीं होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन का झुंड आता है। इसमें भी इलेक्ट्रॉन का ऐसे झुंड आएगा, इसमें भी ऐसे इलेक्ट्रॉन का झुंड आएगा, और इसमें भी इलेक्ट्रॉन का झुंड आएगा। लेकिन हाँ, इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन है ना वो सबका डायरेक्शन सेम होगा, सब डायरेक्शन सेम होगा। इसलिए सबसे ज़्यादा कोई चुंबकीय गुण रखता है तो होता है लौह चुंबकीय। लेकिन इसमें क्या होता है, प्रतिलौह चुंबकीय में
एगो ऊपर गया तो एगो नीचे लेके आ गया, एगो ऊपर गया एगो नीचे ले गया, ऊपर गया नीचे लेके आ गया। यानी बेचारा 3 को तो चाह रहा है कि हम ऊपर जाए और 3 को खींच के कर दिया नीचे। तो इससे क्या होगा ना, इसका प्रभाव क्या हो गया, खत्म हो गया, नगण्य हो गया। रिपीट करते बातों को समझिए। यहां पर क्या हुआ मेरे दोस्त, यहां पर सब ऊपर की ओर है, उसमें कोई ऐसा नहीं है ना जो इसका विरोध कर रहा हो। बोले कि अच्छा बताना क्या चाहते हैं और सिखाना क्या चाहते हैं दोस्त, हम आपको कीमती बात यही बताएं कि इसमें चुंबकीय क्षेत्र जितना भी है मेरे भाई, चुंबकीय क्षेत्र में यदि इस इलेक्ट्रॉन को रख दे तो टोटल इलेक्ट्रॉन का झुंड बोलेगा कि चलो जिधर चलना है, यानी ये प्रबल रूप से आकर्षित होगा। लेकिन यहाँ पर क्या है कि 3 को कह रहा है ऊपर चलो 3 को नीचे, तो एक दूसरे को निगलेक्ट कर देगा, एक दूसरे का प्रभाव खत्म कर देगा। इसलिए चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है, शून्य होता है। इसको यदि हम लोग चुंबकीय क्षेत्र में रख दें तो भैया ना तो इसमें आकर्षण होगा ना ही प्रतिकर्षण होगा, यानी बहुत कम होता है। प्रतिकर्षण भी होता है ना तो बहुत कम मात्रा में होता है, यानी इसका चुंबकीय आघूर्ण शून्य होता है, इसमें चुंबकीय गुण होता ही नहीं है। और बात कर ले फेरी चुंबकत्व में, तो इसमें क्या होगा ना कि मान लीजिए 4 को जो बोल रहे हैं कि ऊपर जाए तो 2 को बोल रहे हैं नीचे जाए, भाई कुछ तो चुंबकीय गुण इससे तो ज़्यादा ही है, क्योंकि इसमें ऐसा नहीं कि सब इसको खींच के नीचे कर दिया। तो आप लोग इस तीनों को समझिए, इसमें इलेक्ट्रॉन का झुंड पाया जाता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन के झुंड के लिए इस्तेमाल करते हैं डोमेन, और खास करके आपसे लौ चुंबकीय में पूछ दिया जाए क्या पाया जाता है, तो लौ चुंबकीय में डोमेन पाया जाता है। डोमेन मतलब इलेक्ट्रॉन का झुंड। तो इसमें क्या होगा कि जितना भी इलेक्ट्रॉन का जो डायरेक्शन होगा वो सब एक दिशा में होगा। लेकिन यहाँ पर क्या होगा भैया, 4 को ऊपर तो 4 को नीचे, इसलिए प्रभाव खत्म। लेकिन इसमें क्या है, 4 को ऊपर तो 2 को नीचे, इसलिए कुछ तो बचा रहेगा। यानी हम लोग कैसे बोलेंगे, इसमें डोमेन पाया जाता है जिसे चुंबकीय क्षेत्र में प्रबल रूप से आकर्षित होता है। NiC, ये लोहा, निकेल, कोबाल्ट और CrO2। और खास करके ये CrO2 एक ऐसा हम लोगों का ऑक्साइड है मेरे भाई जो विद्युतीय गुण भी रखता है, और सबसे ज्यादा आप लोगों का यही गुण होता है। और आप लोगों से कोई बोल दिया जाए प्रतिलौह चुंबकीय, जिसमें विपरीत लक्षण वाले इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहता है, जिसके कारण चुंबकीय गुण क्या होता है, शून्य होता है। एक ऊपर तो एक नीचे, इसलिए प्रभाव को क्या कर दिया, खत्म। तो इसका एग्जाम्पल है क्या, MnO2। क्या इतना दोस्त मेरे भाई क्लियर है आप लोगों को? हमें उम्मीद है कि ये चीजें आप लोगों को क्लियर हो रही होगी। आते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की ओर। फेरी चुंबकत्व बोल रहा है इसमें कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन होते हैं जो जुड़ा नहीं लग पाते हैं, और जुड़ा तो लगते नहीं है। और क्या होता है मेरे भाई, इसमें क्या होता है कि भैया 4 को चाह रहा है ऊपर और 2 ही को चाह रहा है नीचे जाए, लेकिन कुछ तो इसमें चुंबकीय आघूर्ण है, इसलिए इसको ये एग्जांपल है Fe3O4। बोले अरे सर ये क्या बोल दिए, मजाक कर रहे हैं क्या? आप तो लोहा हम बताए हैं भैया अनुचुंबकीय है और यहाँ पर कुछ अलग हो गया। लेकिन हम बताते हैं ना हर पिक्चर में कोई होता है क्या, हीरो नहीं विलन। हमको इसको देखकर ऐसा ही लगा, आपको लगा भैया कि Fe कुछ होगा, Fe लौ चुंबकीय होगा और इसमें कुछ अलग हो गया। ये केमिस्ट्री अपवादों की दुनिया होता है। आप सोचेंगे करिया भैंस है, हरियर चारा खा रहा है, दूध उज्जर दे रहा है, अंदर केमिस्ट्री सेट है। तो यहाँ पर केमिस्ट्री का ही लॉजिक लगता है। आप सोचेंगे कि भैया Fe लोहा जो है लौ चुंबकीय है, तो ये भी लौ चुंबकीय होगा, जो कि हो गया गलत। ठीक है, ये हम लोग का फेरी चुंबकत्व होता है, क्योंकि भैया कार्बन जलता है, ऑक्सीजन जलाता है, और दोनों मिल जाएगा, दोनों मिलेगा ना ऐसे तो बुझा देगा, और आपको लगेगा भैया जलेगा ही, और आप डाल दिए तो आपको पता चला बुझा दिया, अरे भैया ये क्या हुआ। तो ऐसा ही होता है। यानी Fe3O4 को देखकर अंदाजा मत लगाइए कि लौ चुंबकीय है, लौ चुंबकीय नहीं है, ये फेरी चुंबकत्व का उदाहरण होता है। क्या इतना मेरे भाई क्लियर हुआ? तो आइए हम लोग करते हैं ऑब्जेक्टिव, और आप लोगों का खूब सारा प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक यू सो मच। आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड लौ चुंबकत्व प्रदर्शित करता है। तो चलिए आइए गया, आपको लगेगा Fe3O4, जो कि गलत बात है, ये नहीं, ये फेरी चुंबकत्व होता है। इसका सही आंसर होगा क्या, CrO2। और CrO2 एक ऐसा चीज है जो हम लोग का क्या दिखाता है, विद्युतीय गुण दर्शाता है। बोले ठीक है सर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन फेरो चुंबकीय पदार्थ होता है। फेरो चुंबकत्व ये आपसे पूछा जाएगा। अब बता सकते हैं फेरो चुंबकीय पदार्थ क्या होगा। तो फेरो चुंबकीय जो पदार्थ का उदाहरण है मेरे भाई, वो हम लोग का क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा Fe3O4। ये जो है ना, ये आप लोगों का N2 है, O2 है। N2 जो है ये ना N2 होगा ना O2 होगा, NaCl ये नहीं होगा। इसका सही जवाब क्या होगा, Fe3O4। हमने पीछे का थ्योरी बताया, और यदि थ्योरी पढ़ के यदि क्वेश्चन करते हैं ना, तो आप लोगों के लिए आसान ही नहीं बहुत आसान हो जाता है, बशर्ते आप लोग पढ़ा कीजिए तो। फिर अगला सवाल आपसे पूछ रहा है, ये प्यारा सा सवाल आपसे पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुचुंबकीय पदार्थ है मेरे भाई। अनुचुंबकीय पदार्थ देखिए, ये ऑक्सीजन, ये वाला जो H2 हो गया, बेंजीन हो गया, NaCl, ये सब हमने आपको प्रतिचुंबकीय में बताया था। तो ये तीनों हट जाए तो कौन आ जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन। यानी ऑक्सीजन जो है वो कैसा है, वो अनुचुंबकीय पदार्थ का उदाहरण होता है। नेक्स्ट आइए,
बोल रहे निम्नलिखित में से कौन आयन प्रतिचुंबकीय है? तो जिसका भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल दे और उसमें पूर्ण रूप से भरा है, और हमको तो लगता है भैया Sr3+। आप लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास खुद से निकालिएगा, ऐसे हम आपको बता देते हैं। Sr का परमाणु संख्या 21 होता है, और 3+ कहने का मतलब इसने 3 इलेक्ट्रॉन को खो दिया, तो बचा कितना 18, और 18 कितना होता है ऑर्गन का होता है। यदि आप लोग निकालना चाहेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p6। आप देखिए सब जगह इलेक्ट्रॉन जो आपको मिलेगा वो जोड़ा में ही मिलेगा। आप चाहे तो और सबका निकाल लीजिए, ये सब जो इलेक्ट्रॉन मिलेगा वो कैसा मिलेगा? जोड़ा में ही मिलेगा। बोले अच्छा जी अच्छा, ये हो गया, समझे? ऊपर ऊपर ऊपर, नीचे नीचे नीचे, तो ये हो गया। ठीक है, आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब ये आप लोग आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है, और बोल रहा है फेरोचुंबकीय और पाराचुंबकीय में अंतर पूछ रहा है। तो फेरोचुंबकीय और पाराचुंबकीय में अंतर क्या होता है उसको हम लोग सीखते हैं। क्या अंतर है देखिए, देखिएगा, देखिए फेरोचुंबकीय मतलब क्या होता है? फेरोचुंबकीय मतलब क्या होता है? फेरोचुंबकीय मतलब होता है लौह चुंबकीय, और पाराचुंबकीय मतलब होता है क्या? अनुचुंबकीय। ये अंग्रेजी शब्द है जिसके लिए हिंदी में लिखकर आपसे पूछा गया है, और भैया यही तो हिंदी मीडियम लोग का बुरा हाल होता है। भैया पढ़ के गए थे हिंदी, और इंग्लिश वाला चीज़ को हिंदी में बना के पूछ दिया, लड़का ऐसे ताक करा रहा है। अरे भैया ताकिए मत, इधर झाँक के जाइए। देखिए इधर कैसे बोलेंगे? प्रति लौह चुंबकीय का सबसे पहला प्रॉपर्टीज क्या बोलेंगे दोस्त? पहला प्रॉपर्टीज हम लोग यही बोलने वाले हैं फेरी चुंबकत्व में। इसमें क्या पाया जाता है? डोमेन पाए जाते हैं। इसमें क्या पाए जाते हैं? डोमेन पाए जाते हैं मेरे भाई। इसमें आपको क्या पाए जाते हैं? इसमें डोमेन पाए जाते हैं। और इसमें क्या पाए जाते हैं? पाराचुंबकीय में इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, इसमें कैसा पाए जाते हैं? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ये कैसा, किसका संकेत है? इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ओके, और इसमें भैया इसको हम लोग चुंबकीय क्षेत्र में लेके जाएंगे तो ये कैसा होगा? प्रबल रूप से आकर्षित होगा। प्रबल रूप से क्या होगा मेरे भाई? आकर्षित होगा। और ये कैसा होगा? ये दुर्बल रूप से आकर्षित होगा। और इसका एग्जाम्पल है लौह चुंबकीय का, तो लोहा हो गया, निकेल हो गया, कोबाल्ट हो गया, CrO2 हो गया। और इसका एग्जाम्पल है अल्मुनिया हो गया, मैग्नीज हो गया, ऑक्सीजन हो गया, डॉट डॉट हो गया। यानी इस प्रकार से आप लोग अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। फिर भी कोई शिकवा और शिकायत है तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।